और अगर इस बात का एहसास है कि मीडिया में सब कुछ मैनेज हो जाएगा, तो क्यूबाइब नेटवर्क बैठने वाला नहीं है। और हमारे जैसे बहुत सारे साथी हैं, न अकेला सिर्फ क्यूबाइब नेटवर्क नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे साथी हैं जो इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एसएसआर वॉरियर को यह कह रहे हैं कि आपका भरोसा अगर मीडिया पर से उठ रहा हो तो उठने मत दीजिए, उठने मत दीजिए। जब तक क्यूबाइब नेटवर्क है, आप पूरे भरोसे के साथ इस लड़ाई को लड़ते रहिए। ये रोहन रॉय भी जेल जाएंगे, रिया चक्रवर्ती भी जेल जाएगी। रिया चक्रवर्ती तो छोड़िए, पूछताछ और जेल का तो हमने राजदीप सरदेसाई तक का डिमांड कर दिया है, और उन सारे पत्रकारों का, उन सारे मीडिया हाउस का डिमांड किया है जिन मीडिया हाउस ने झूठी इंटरव्यू, बेसलेस इंटरव्यू, फैक्ट को डिस्टॉर्ट करने के इंटेंशन से सारे इंटरव्यू को पब्लिश किया, उनको भी हम कानून के घेरे में लाएंगे। यह लड़ाई तो अभी शुरू हुई, जैसा कि मैंने पिछले दिन कहा कि यह धर्मयुद्ध है, और धर्मयुद्ध जब चलेगा तो वाण चलेंगे, और जब वाण चलेंगे तो जो पापी है वो गिरेंगे, धर्म योद्धा जीतेंगे। अब देखिए, आदित्य ठाकरे का प्रे है कि यह जांच पूरी हो गई। मुंबई पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जेल जाने वाले हैं। तार देखिए कैसे कैसे खुल रहा है। मुंबई पुलिस के बहुत सारे अधिकारी जेल जाने वाले हैं। सचिन बाजे की वापसी मुंबई पुलिस में 6 जून को होती है 2020, और 8 जून को दिशा साल्यान की हत्या हो जाती है। रोहन रॉय कह रहा है हथनी की प्रेगनेंसी की वजह से डिप्रेशन में आ गई, रोना धोना शुरू कर दी और खिड़की से छलांग लगा दी। अच्छा, रोहन के भोलेपन पर मुझे वो कितना शातिर है, और इस पूरे देश को भोला समझ रहा है, या तो पूरी बेवकूफ समझ रहा है। रोहन रॉय समझ रहा है कि पूरा देश बेवकूफ है। रोहन रॉय समझ रहा है कि उसने जो पाप किया है, जो जुर्म किया है, वो जुर्म में ये अनाप शनाप का नैरेटिव बना करके बच जाएगा। कैसे बचेगा आप बताइए, कैसे बचेगा? ट्रेल देखिए। सचिन बाजे 6 जून को मुंबई पुलिस में 16 वर्ष के बाद रीइंस्टेट होता है। परमवीर संघ, चिंता मत करिए, आप तक आएंगे। अभी आपको मैं बारी बारी से बताऊंगा किन किन महानुभावों का आज मैं नाम लेने वाला हूं, और उन सब से पूरे देश को सवाल पूछना पड़ेगा आज। सचिन बाजे 6 जून को एंट्री होती है मुंबई पुलिस में, 8 जून को दिशा साल्यान की मौत होती है। उसके बाद एक और मर्डर के चार्ज में सचिन बाजे चार्जशीटेड हो चुके हैं। उसमें भी इन्होंने फैलाया कि वो सुसाइड कर लिया, और उसके सुसाइड का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, उसी डॉक्टर ने इन दोनों का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट फटाफट दे दिया, सुसाइड है। इतना तेज डॉक्टर, इतना ब्रिलियंट डॉक्टर आपने देखा है क्या? फटाफट दे दिया। वही जो सचिन बाजे ने जिसकी हत्या की, जिसको कहा कि पानी में डुबकी लगा करके वो जान दे दिया, और कहा कि हाँ ये सुसाइड है, डॉक्टर ने फटाक से दे भी दिया कि कोई मार्क नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई हत्या का कुछ नहीं है, ये सुसाइड है। अब बेचारा क्यों सुसाइड करेगा? जैसे हथनी की पीड़ा से दिशा ने सुसाइड कर लिया, वैसे वो पानी में डूब के सुसाइड कर लिया। और ठीक उसके कुछ दिन के बाद, जून महीने में ही, जून या जुलाई में, सुशांत के एक और जान पहचान के लोग, पिंटो उनका नाम, पूरा नाम मैं भूल रहा हूं, उनका एक्सीडेंट में मौत हो गया। और उन्होंने ट्वीट करके कहा था, ये करजन फार्म हाउस के बारे में पूरा रिपोर्ट दिया था कि वहां पर छोटे बच्चों के साथ एब्यूज किया जाता है और उनकी चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जाती है, वहां ड्रग का बहुत बड़ा जखीरा है, ये बताया जाता है उनके ट्वीट में। और उसके कुछ दिन के बाद उस व्यक्ति की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। एक कितना
मिला हुआ है। आप देख रहे हैं कोइंसिडेंस कैसा है। ट्वीट डेथ। दिशा सालियान भी कुछ एक्सपोज करना चाहती थी, ये जानकारी है। दिशा को इनके कार्टेल के बारे में कुछ जानकारी मिल गई थी। सुशांत को भी यह जानकारी थी। कहा यह जा रहा है कि सुशांत बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। इस कार्टेल को वो एक्सपोज करने वाले थे। सुशांत इन सभी माफियाओं के बीच अकेला सबसे पढ़ा लिखा इंजीनियर, कॉम्पिटेंट इंजीनियर, एक्टर था, सबसे पढ़ा लिखा। बाकी तो चरसी, गजेड़ी, नशेड़ी।